बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ऐसी बदबख्त कौम जिसने इस रूह ज़मीन पर एक ऐसे नापाक काम को ईजाद किया जिस काम को इससे पहले इस रूह ज़मीन पर किसी कौम ने इख्तियार ना किया था। ये कौम ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इस कौम को दुनिया की सबसे बदतरीन कौम कहा जाता है। वो कौन सा ऐसा गुनाह था और इस काम में किस तरह मुब्तला हुए। इस रूह ज़मीन पर हम जिन्स परस्ती की इब्तदा कैसे हुई और इस कौम पर आग और पत्थरों का अजाब क्यों आया और इस कौम के लोगों को पत्थरों का बनाकर निशान इबरत क्यों बनाया गया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम वो पहली कौम थी जो कि सबसे बदतरीन फहाशी में मुब्तला थी। ये लोग औरतों को छोड़कर मर्दों से हम जिन्स परस्ती करते थे और मर्दों से अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। शहर सदूम में रहने वाली ये कौम हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबूवत से नवाजा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने शहर सदूम में नबी बनाकर भेजा था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद इंतकाल बचपन में ही कर गए थे, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की परवरिश हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने की। अपने वालिद की वफ़ात के बाद हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ हिजरत करके मुल्क शाम आ गए थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में मसरूफ़ रहे। तो अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ की वजह से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत से नवाजा। जिस इलाके में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम रहती थी उसे शहर सदूम कहते थे। इस इलाके में खेत हरे भरे और फलों की फरावानी थी। शहर सदूम का यह इलाका हर लिहाज से खुशहाल था, इसलिए आस पास के लोग इश्या खुर्दनोश खरीदने के लिए इसी शहर में आते थे। तो शहर सदूम के लोगों को ये बात पसंद ना आती। वो कहते थे हमारे इलाके में पैदा होने वाले फलों और अनाज पर सिर्फ हमारा ही हक है और ये लोग आस पास के लोगों से बहुत तंग थे। एक दिन ये ऐसे ही आपस में झगड़ा कर रहे थे कि शैतान एक बूढ़े शख्स की सूरत में आया और कहने लगा, अगर तुम इन मुसाफिरों से जान छुड़ाना चाहते हो तो जो मैं कहता हूँ वो करो। तो लोगों ने शैतान से पूछा कि वो ऐसा कौन सा काम है जिससे हमें इन मुसाफिरों से नजात मिल सकती है। शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें कल बताऊंगा। अगले दिन शैतान एक खूबसूरत लड़के की सूरत में उन लोगों के पास आया और इन लोगों को अपनी तरफ माइल करने लगा। यूं वो लोग इस खूबसूरत लड़के की तरफ माइल हो गए और उससे जना कर बैठे। इसके बाद शैतान ने उनसे कहा, अगर तुम इन मुसाफिरों से जान छुड़ाना चाहते हो तो तुम हर आने वाले लोग से यही बदफेली किया करो। जब तुम हर आदमी से ये बदफेली करोगे तो कोई भी आदमी तुम्हारे इलाके में नहीं आएगा। इस तरह शैतान ने सबसे पहले इस कौम से बदफेली कराई और फिर इस कौम को इस बदफेली की ऐसी लत लगी कि लोग अपनी औरतों को छोड़कर मर्दों से हम जिन्स परस्ती करके अपनी जिनसी ख्वाहिशात पूरी करने लगे। ये गुनाह शहर सदूम में इस कदर आम हो गया कि हर घर में ये गुनाह सरेआम होने लगा। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के इस फेल का पता चला तो वो बहुत गमगीन हुए और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराया। लेकिन इस कौम को इस बदफेली की ऐसी लत लगी कि जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम इन्हें इस काम से मना करते तो वो हजरत लूत अलैहिस्सलाम को बुरा भला कहते थे और नौबत यहाँ तक आई कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस इलाके से निकालने की धमकियां देने लगे। जब ये कौम इस बदफेली में हद से ज्यादा बढ़ गई और हजरत लूत अलैहिस्सलाम को धमकाने लगी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगी, अगर तुम अल्लाह के सच्चे नबी हो तो हम पर वो अजाब ले आओ जिस अजाब से तुम हमें डराते हो। इस तरह इस बदबख्त कौम ने खुद एक दर्दनाक अजाब को तलब फरमाया। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम इस बदफेली की वजह से काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह ताला की तरफ से एक दर्दनाक अजाब उन पर आ गया। हजरत जबराईल अलैहिस्सलाम चंद खूबसूरत फरिश्तों के साथ मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर तशरीफ ले आए। जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इन खूबसूरत नौजवानों को देखा तो आप बहुत फिक्रमंद हुए क्योंकि इसकी कौम पहले ही इस बदफेली में बहुत सरकशी कर चुकी थी। लिहाजा वो इन खूबसूरत मेहमानों को देखकर फिक्रमंद हो गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी जो हकीकत में मुनाफिक थी, जब इसने इन खूबसूरत मेहमानों को देखा तो चुपके से वो शहर सदूम के लोगों के पास गई और इन्हें इन खूबसूरत मेहमानों के बारे में बताया कि हमारे घर में चंद खूबसूरत मेहमान ठहरे हुए हैं और शहर सदूम के लोगों को बदफेली की दावत देने लगी। तो शहर सदूम के लोगों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर का मुआसरा कर लिया।
اور یہ لوگ ان مہمانوں سے بدفعلی کی غرض سے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کی دیواروں پر چڑھنے لگے۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے یہ منظر دیکھا تو مہمانوں کو ایک کمرے میں چھپا دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو بہت سمجھایا، لیکن انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہ سنی، اور وہ بدبخت لوگ حضرت لوط علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان خوبصورت نوجوانوں کو ہمارے حوالے کر دو تاکہ ہم ان سے بدفعلی کر سکیں۔ یہ سن کر حضرت لوط علیہ السلام بہت رنجیدہ ہو گئے۔ یہ سب کام وہ خوبصورت نوجوان بھی دیکھ رہے تھے جو کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے گئے فرشتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا عذاب لے کر نازل ہوئے تھے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، اے نبی آپ غمگین نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور ان بدکاروں پر اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر نازل ہوئے ہیں۔ اس وقت رات کا وقت تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ مومنین کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، جو پیچھے مڑ کر دیکھے گا وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور نیک لوگوں کو لے کر اس بستی سے روانہ ہو گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس علاقے کی پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر لے کر آسمان کی طرف بلند ہوئے اور کچھ اوپر جا کر اس پانچوں بستیوں کو زمین کی طرف الٹ دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بدبخت قوم پر آگ اور پتھروں کی بارش شروع کر دی، اور اس طرح قوم لوط کے بدبخت لوگوں کی لاشوں کے پرخچے اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ کے اس دردناک عذاب نے شہر سدوم کو تہس نہس کر دیا۔ اور اسی دوران جب یہ دردناک عذاب نازل ہو رہا تھا تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو کہ حقیقت میں منافقہ تھی اور قوم لوط کے منافق لوگوں سے محبت کرنے والی تھی، اس نے اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو گئی اور پتھر کے مجسمے میں تبدیل ہو گئی۔ یوں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بدبخت قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔